अस्सलाम वालेकुम डियर, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जिसका आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास ये जो पोर्शन जा रहा है जी, स्केचिंग द जनरल शेप नोइंग वाई प्राइम। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग लेक्चर्स को देखना चाहते हैं उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 से लेकर क्वेश्चन नंबर 68 तक कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना, उससे पहले अगर आपको वीडियो के नीचे सब टाइटल्स आपको कैप्शन शो हो रहे होते हैं और आप उनको ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपल वे में ऊपर सीसी बटन को ऑफ करके आप लोग सब टाइटल्स को ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है y प्राइम इक्वल टू tan के थीटा -1 माइनस π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस π/2 से लेस है एंड π/2 से ग्रेटर है, यानी कि -90 और 90 के दरमियान जो है वो उसका इंटरवल उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और इस इंटरवल के दरमियान रहते हुए हमने जो है वो काम करने, जो भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे वो इस इंटरवल के दरमियान ही वैल्यू लेंगे, इससे बाहर हम कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हमारा क्या प्रोसेस होता है, हम इससे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि उसने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आप लोग इसको जानते होंगे कि tan स्क्वायर थीटा -1 ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। अगर आपके पास हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b। 9-10 में एफएससी में पढ़ चुके हैं। तो ये इसका फार्मूला ओपन करता हूँ तो ये बन जाएगा जी आपके पास tan थीटा +1 और ये बन जाएगा जी आपके पास tan थीटा -1। जब ये फार्मूला होता है आपके पास तो ये आपके पास फार्मूला ओपन मैंने यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या निकालना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए या फिर अनडिफाइन होना चाहिए। पहले इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं। tan थीटा +1 और ये जी आपके पास tan थीटा -1, पहले इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं, फिर इसको आप लोग जाओ इन्फिनिटी के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन आपके पास ये जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है किस किस पॉइंट के ऊपर 0 होता है, किस किस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइन होता है। आप लोग चेक करेंगे कि अनडिफाइन ये कहीं पे भी नहीं हो रहा, किसी भी पॉइंट पे नहीं हो रहा इस इंटरवल के दरमियान, लेकिन 0 किस किस पॉइंट पे हो रहा है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी 0 के बराबर है और ये चीज भी 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं। तो ये बनने वाला जी tan थीटा +1 इक्वल टू 0 और ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा tan थीटा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी tan थीटा इक्वल टू उधर जाके प्लस का 1 उधर जाके -1 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी tan थीटा उधर जाके हो जाएगा +1। अब tan थीटा की किस वैल्यू के ऊपर जब उसकी वैल्यू -1 होती है तो वो होती है जी आपके पास -π/4। इसी तरह से थीटा की किस वैल्यू के लिए कि tan का जो आंसर होता है वो 1 होता है, वो होता है जी आपके पास थीटा की वैल्यू π/4 होता है जी 45 डिग्री। अब ये आपको कैसे पता चलता है, ये पता चलता है आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक मैंने अपलोड की, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज को सेकंड्स में याद करना चाहते हैं उसका लेक्चर भी मैंने अपलोड किया, वो लिंक मिलेगा नीचे आपको उसका डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लाजमी इस लेक्चर को देखिए और इन वैल्यूज को आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। तो यही है जी आपके पास बेसिकली दो क्रिटिकल पॉइंट्स। इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को अब मैं क्या करूंगा, सिंपल जो इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे री लाइन को ड्रा कर लेते हैं जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब देखिए ये इसकी जो है ना वो बाउंड्री है, यानी कि -π/2 से आगे नहीं जाना, जैसे π/2 के आगे नहीं जाना। इट मींस कि ये इसके एंड पॉइंट्स है, माइनस का π/2 भी इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे π/2 भी इसका क्या है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, इससे बाहर आप लोग नहीं जा सकते। अब देखें जी इसके दरमियान आप लोगों ने क्या करना, लेट्स सपोज कि ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे जी माइनस का π/4 और ये जी आपके पास प्लस का π/4, ये क्रिटिकल पॉइंट मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। अब आपने क्या चेक करना है, इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेकआउट करना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इसकी चेकआउट करना है, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पे मिनिमम हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज। उसके लिए आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, -π/4 से और -π/2 के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके आप लोग इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पे पुट करें थीटा की जगह पर और आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, सिंपल वे में चेकआउट कर सकते हैं कि आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। देखिए माइनस का π/4 होता है आपके पास -45 डिग्री और ये होता है -90। माइनस के 45 और -90 के दरमियान आप -60 भी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। -60 लेके आप जहां जहां थीटा वहां में पुट करके कैलकुलेटर चेकआउट कर सकते हैं कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। इसी तरह -π/4 और π/4 यानी कि -45 और 45 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, उसको आप लोग जो है वो पुट कर सकते हो, जहां जहां थीटा वहां पुट कर सकते हो।
इसके बाद π/4 और π/2 यानी कि 45 और 90 के दरमियान आप 60 ले सकते हो, 60 को इसमें पुट करके चेकआउट कर सकते हो। और आप लोग देख सकते हो आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ देख के। सबसे पहले तो आपके पास जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है जी पॉजिटिव में, इनके दरमियान जो वैल्यू लेंगे वहां पे आपके पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव, फिर आ रहा है नेगेटिव में, फिर आ रहा है पॉजिटिव में, नेगेटिव में आ रहा है, उसके बाद फिर आ रहा है जी आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। अब पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज कर रहा है, फिर पॉजिटिव का मतलब फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इसका आपके पास है वो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव है, फिर इंक्रीज कर रहा है। ये कुछ इस तरह से जो है आपको इसका ग्राफ बनता है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। जब आप मजीद इसका ग्राफ एंड पे स्केच करेंगे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो लोकल मैक्सिमम आपको नजर आ रहा है वो ये इसका लोकल मैक्सिमम जो ऊपर ग्राफ है, और ये है जी इसका लोकल मैक्सिमम जो कि नीचे ग्राफ है, नीचे जो इसकी जो है वो कर्व है, सबसे नीचे वाली कर्व यहाँ से ऊपर वाली कर्व। तो ये इसका लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर है, थीटा इक्वल ये -π/4 है। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं, इसका जो है वो आपके पास लिख सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू, यहाँ पे थीटा की बात हो रही है ना, तो थीटा इक्वल टू -π/4, और लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे एट थीटा इक्वल टू, ये जी लोकल मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है, π/4 के ऊपर, ये π/4 के ऊपर इसका लोकल मिनिमम हो रहा है। ये चीजें फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने क्या निकालना, ऑब्वियसली निकालेंगे हम इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे, हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे, हम इसकी कनकेविटी चेकआउट करेंगे, कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। इसके बाद एंड पे हम इसका ग्राफ स्केच करके एंड कर दे, सिंपल सी हमारे पास चीज है। इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव आप इजी निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसके सेकंड डेरिवेटिव की बात करूं तो सिंपल आपके पास है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का आप सेकंड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि स्केयर आ चुका है तो स्केयर आपको पता है जब ऊपर पावर आ जाए तो आप लोग इसका लेते हैं पावर रूल यहाँ पे लगाते हैं। आप अगर डेरिवेटिव के रूल्स को जानते हैं, पावर रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, सारे के रूल्स मैंने डिटेल में अपलोड किए हैं, देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे ऊपर भी मैंने यहाँ पे आई बटन पे भी दिया हुआ है, आप लोग रूल्स को लाजमी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले पावर लगे, पावर में 2 पीछे आ जाएगी, सबसे पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे लेते हैं, 2 पीछे आ जाएगी, tan थीटा एज इट इज आ जाएगा, दोबारा से भी tan थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है आप लोग जानते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 का डेरिवेटिव 0 होता है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आ चुका है जिसका सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से आप लोग इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं कि कहाँ पे इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पे या तो 0 हो रहा है या फिर अनडिफाइन हो रहा है, तो इसको लेकर रखें पहले 0 के बराबर, 2 tan थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इस तरह चेकआउट कर सकते हैं कि 2 tan थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू अनडिफाइन, कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, कहाँ पे 0 हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग जब इसको निकाल सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा और cos थीटा, तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा, और सेकंड स्क्वायर होता है 1 ओवर cos स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos क्यूब, ये बन जाएगा cos क्यूब थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। सॉरी, इसको अगर मैं इस तरह सिंपल कर लूँ, 1 मिनट ठहरे, अगर मैं इसको यहाँ पे कर लूँ सिंपल तो ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, ये देखें यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y डबल प्राइम इक्वल टू 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos क्यूब थीटा। ये मैं ले लेता हूँ जिसका सेकंड डेरिवेटिव, ये मैंने क्यों लिया, tan को मैंने कर दिया sin ओवर cos, सेकंड होता है 1 ओवर cos, तो नीचे 1 ओवर cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर और cos क्यूब बन गया। अब यहाँ से जब आपके पास है वो ये सारा का 0 तब होगा जब इसका न्यूमरेटर 0, न्यूमरेटर में sin थीटा, जब sin थीटा 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा, और जब आपके पास cos क्यूब थीटा 0 होगा, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो क्या हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग निकाल सकते हैं थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, तो 0 भी इसमें शामिल है, इंक्लूड है, तो थीटा हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ से थीटा जो है वो कि किस वैल्यू के ऊपर cos 0 होता है, तो वो यहाँ से जो है वो आपके पास नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस इंटरवल में आप कोई भी जो है वो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। आपको पता है कि cos 90 पे 0 होता है, अब 90 तो इसमें शामिल, 90 से लेस लेना, 90 इसमें इंक्लूड नहीं है, 90 शामिल नहीं है। इट मीन्स कैन डिफाइन कहीं पे भी नहीं हो रहा, सिर्फ आपके पास जो है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स कि 0 ही इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो ये है जी आपके पास एंड पॉइंट्स, माइनस का π/2, ये है जिसका एंड पॉइंट π/2, और ये आपने 0 निकाली इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 0 से पीछे 0 के आगे कोई भी पॉइंट लेके
इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो 0 से पीछे -π/2 तक आप -45 लेके इसमें पुट कर सकते हैं। तो आपको सिंपल बता दें पहले नेगेटिव में आंसर आने वाला, फिर पॉजिटिव में आएगा। इट मीन्स कि पहले आपके पास क्या हो रहा है जी, कनकेव डाउन हो रहा है, फिर आपके पास ग्राफ क्या हो रहा है जी, कनकेव अप हो रहा है। अब इन चीजों को चेकआउट करके आप सिंपली इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ये चीज भी आप लोग इसको भी अपने ज़हन में रखेंगे। ये देखिए आपको ये ग्राफ भी इस तरह नजर आ रहा है, फिर इस तरह नजर आ रहा है। इट मीन्स के सबसे पहले कनकेव डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये कनकेव डाउन हो रहा है, तो आप लोग इसको ग्राफ इस तरह भी बना सकते हैं। पहले कनकेव डाउन हो रहा है, फिर उसके बाद कनकेव अप हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर उसके बाद कनकेव अप हो रहा है। सिंपल जिस तरह मैंने ये उस तरह मैंने इसको स्केच कर दिया। तो ये है जी आपके पास इसका लोकल मैक्सिमम, ये है जी इसका आपके पास लोकल मिनिमम, ये इसका जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो जहाँ पे कनकेविटी चेंज हुई है, 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है जी। तो ये हो रहा है जी कनकेव डाउन हो रहा है। कनकेव डाउन कब होता है, जब आपके पास पॉइंट ऊपर होता है, ग्राफ नीचे होता है। कनकेव अप कब होता है, जब आपके पास पॉइंट नीचे होता है, ग्राफ ऊपर होता है। ये होता है कनकेव अप, ये होता है कनकेव डाउन। तो पहले कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है। ये कंप्लीट ग्राफ हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 63 का। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है y प्राइम इक्वल टू 1 माइनस कॉट के थीटा। थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, ग्रेटर देन 0 आपने लेस देन पाई आपने इसको यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y प्राइम इक्वल टू, यहाँ पे वही फार्मूला लग रहा है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस कॉट थीटा, और इसको लिख सकते हो जी 1 प्लस कॉट थीटा। ये चीज आप लोग यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों को चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको चेक करने के कहाँ पे जीरो होता है, उसके लिए आप लोग जो इसको जीरो के बराबर रख के चेकआउट कर सकते हैं। 1 माइनस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 0। और सेकेंडली आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है कहाँ पे अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन जब ये इस इंटरवल के दरमियान कहीं पे भी नहीं होगा, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। आपने जो है वो थीटा की वैल्यू लेनी है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी लेनी है, 0 भी नहीं लेनी, 0 से छोटी भी नहीं लेनी। और पाई से लेस, पाई आपके पास क्या होता है 180, 180 से लेस आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 120 ले सकते हो, इसके अलावा आप लोग 90 ले सकते हो। आप कोई भी वैल्यू लेके पुट कर सकते हो थीटा की जगह पे। आप देखेंगे कहीं भी अनडिफाइन होता नजर नहीं आएगा आपको। हाँ, यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ से ले सकते हैं आप लोग 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 1 इक्वल टू कॉट थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा जी कॉट थीटा इक्वल टू माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉट जो है वो थीटा की किस वैल्यू के ऊपर 1 होता है। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही पता चलेगा। उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि π/4, नहीं कि 45 लेते हैं तो आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू 1 होती है, π/4। इसी तरह से अगर आप थीटा की वैल्यू लेते हैं 3π/4 तो वो होती है -1 के इक्वल 3π/4। अगर आप जो है वो कॉट थीटा की वैल्यू 3π/4 लेते हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से या फिर आप कैलकुलेटर से भी सिंपल चेकआउट कर सकते हो। तो ये दो बेसिकली आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं जी क्रिटिकल पॉइंट्स। इन दोनों को अब आप लोग यहाँ पे सिंपल लगा सकते हैं रियल लाइन के ऊपर। ये है जी आपके पास एंड पॉइंट्स, और ये है जी आपके पास सॉरी 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा सकते हैं। ओपन ब्रैकेट लगा दी, यहाँ पे लिखें जी आपके पास 0 है, यहाँ पे लिखें जी आपके पास पाई है। 0 पाई इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दी। इसके सेंटर में आप लोग ले सकते हैं जी, लेट्स सपोज ये जी आपके पास π/4, ये है जी आपके पास 3π/4। π/4 से पीछे और 0 के आगे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो। उसको लेके आप लोग पुट करेंगे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में, यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे कर दें, आपकी मर्जी है। कैलकुलेटर से आपने चेक करना है कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि पहले आपके पास आंसर आने वाला जी नेगेटिव में, यहाँ पे और यहाँ पे आंसर आने वाला जी आपके पास नेगेटिव में। उसके बाद आपके पास आंसर आएगा जी पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, फिर नेगेटिव में आंसर आएगा। वो कैसे आएगा, π/4 और 3π/4 के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में थीटा की जगह पुट करके चेकआउट कर सकते हैं। 3π/4 और पाई से नीचे कोई भी आप पॉइंट लेके चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है कि पहले इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है जी, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर आपके पास क्या हो रहा है जी, फिर डिक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये आप लोग कह सकते हैं कि ये है जी आपके पास लोकल मैक्सिमम, ये है जी आपके पास यहाँ पे लोकल मिनिमम। तो ये लोकल मिनिमम आपके पास π/4 के ऊपर, यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं कि लोकल मिनिमम आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है एट थीटा इक्वल टू
π/4 के ऊपर, और लोकल मैक्सिमम आपके पास 3π/4 के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी आपके पास लोकल मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 3π/4, यहाँ पे लिख रहे हैं जी लोकल मैक्सिमम। ये चीज आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब सिंपल आप लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप आपको जानते हैं कि क्या होता है। हमने लेना तो इसका सेकंड डेरिवेटिव, फिर उसके हमने पॉइंट्स ऑफ इंफ्लेक्शन निकालने हैं, फिर हम उसकी कनकेविटी चेक करते हैं, फिर एंड पे इसका ग्राफ बना देते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसका लगा देता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव लिख देता हूँ। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएंगे इसके सेकंड डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे लेके चेक करते हैं। ये बन जाएगा आपके पास y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव आपको पता 0 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर यहाँ पे पावर लगेगा, स्क्वायर पीछे आ जाएगा तो ये बन जाएगा जी -2 स्क्वायर, यानी कि 2 पीछे आ जाएगा, और ये बन जाएगा जी आपके पास कॉट थीटा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है जी, अगेन कॉट थीटा का डेरिवेटिव। कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है जी कॉट थीटा का होता है सेकंड स्क्वायर, आई थिंक यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है जी, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है जी कॉट थीटा का डेरिवेटिव। अब मजीद इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा आपके पास y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू -2 कॉट थीटा को आप लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं माइनस कोसेकेंट होता है 1 ओवर साइन स्क्वायर, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस में या तो माइनस में मैंने लिख लिया, माइनस माइनस में लिखे प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा जी आपके पास y डबल प्राइम इक्वल 2 आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा साइन और साइन स्क्वायर हो जाएगा जी साइन क्यूब थीटा। ये आ जाएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से आप लोग इजीली इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं। उसके लिए आप लोग न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रखेंगे और डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रखेंगे। न्यूमिनेटर जी कॉस थीटा इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर जी आपके पास साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग जानते हैं कि काज है वो किस वैल्यू के ऊपर 0 होता है, π/2, 90 के ऊपर काज की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा इक्वल टू π/2 यहाँ पे आ जाएगा। ये आ जाएगा जी आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी तरह से साइन जो है वो थीटा की किस वैल्यू के ऊपर 0 होता है, वो होता है जी 0 के ऊपर। थीटा 0 के ऊपर ही साइन 0 होता है, लेकिन 0 इस इंटरवल में शामिल नहीं, इंक्लूड नहीं है, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं हो सकता। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे आया है, यहाँ से जी 0 से लेके पाई तक, और ये है जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विच इज π/2। π/2 से 90 से पीछे आप कोई भी पॉइंट ले लें, उसके आगे भी कोई भी पॉइंट लेके आप इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव ये है जी इसका, इसमें पुट कर रहे हैं जी थीटा की जगह पे, और चेक करेंगे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो पहले जो है वो आपके पास आंसर यहाँ पे आ रहा है जी पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में आ रहा है। पहले जो आपके पास आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, उसके बाद जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग सिंपल इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये पहले इस शेप में ग्राफ आपको नजर आ रहा है, तो पहले कनकेव अप हो रहा है, तो ये भी कनकेव अप है, ये कनकेव अप हो रहा है जी पहले, उसके बाद आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है, कनकेव पहले अप है फिर डाउन है। पॉइंट जब नीचे हो जो लोकल मिनिमम है, ये जी आपके पास लोकल मैक्सिमम, ये जी आपके पास जहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है, पहले यहाँ पे कनकेव डाउन है, यहाँ पे कनकेव अप है, जहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है वो क्या होता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि π/2 है। ये है जी लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मिनिमम है, यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, उसके बाद कनकेव डाउन हो रहा है। ये है इसका कंप्लीट ग्राफ क्वेश्चन नंबर 64 का, सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 में कहते हैं y प्राइम इक्वल टू cos t, उसने आपको दिया हुआ है 0 लेस आर इक्वल टू t एंड लेस आर इक्वल टू 2π, लेस आर इक्वल टू 2π यहाँ पे उसने आपको दिया हुआ है। मीन जिसकी जो इंटरवल होगा वो होगा 0 से लेके 2π तक, ठीक है जी। इसमें 0 भी इंक्लूड है, इसमें 2π भी इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल भी दिया हुआ उसने आपको साथ साथ। तो यहाँ से आप लोग उसके निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे जी, चेकआउट करेंगे कि cos जो आपके पास cos t है वो किस पे 0 होता है, cos t किस पे 0 होता है, और cos t जो है वो किस पे अनडिफाइन होता है। आप लोग जानते हैं कि cos t जो है वो इस इंटरवल में से किसी पे भी अनडिफाइन तो नहीं होने वाला, लेकिन जो है वो cos t जो है वो π/2 के ऊपर, और इसमें से 3π/2 भी आप ले सकते हैं। t की वैल्यू अगर आपके पास हो π/2 90 डिग्री हो, 3π/2 हो, तो इसके ऊपर आपके पास cos की वैल्यू 0 हो सकती है। आप कैलकुलेटर पे भी चेकआउट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दो इसके आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, इन दोनों को आप लोग सिंपल ड्रा कर सकते हैं रियल लाइन के ऊपर।
हमारे पास यहाँ पे जी आपके पास 0 है और यहाँ पे जी आपके पास 2 पाई। इसके दरमियान आप लोग पाई बाई 2 भी लें, ये भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। 3 पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, ये भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। पाई बाई 2 और 0 के दरमियान आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और आप लोग जब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पे पुट करके चेकआउट कर सकते हैं कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो आपके पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव में। इनके दरमियान लेंगे आंसर आएगा नेगेटिव में, इसके बाद आंसर आएगा जी पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी लोकल मैक्सिमम, यहाँ पे आ रहा है जी आपके पास लोकल मिनिमम। तो आप लोग इसको मेंशन भी कर सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम पाई बाई 2 के ऊपर है। ये है जी आपके पास लोकल मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2। लोकल मिनिमम किसके ऊपर है? 3 पाई बाई 2 के ऊपर है। तो लिखें जी यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी लोकल मिनिमम एट t इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 के ऊपर आ रहा है जी। अब नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या होता है जी, इसका सेकंड डेरिवेटिव आपने लेना होता है। तो y डबल प्राइम इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है जी माइनस साइन, तो ये आ जाएगा जी माइनस का साइन t आपके पास आ जाएगा। यह आ गया जी सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से आप इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट कर देखें। ये अनडिफाइन तो नहीं होने वाला, आप लोग इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू t की जगह पुट करें, अनडिफाइन तो नहीं होने वाला लेकिन 0 हो सकता है। तो माइनस साइन t जो है वो 0 हो सकता है। किस पॉइंट के ऊपर? t जो है वो यहाँ पे या तो 0 हो या फिर पाई हो, इसमें पाई भी शामिल है ना। तो t की वैल्यू 0 हो या फिर 180 हो, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे वो 0 हो सकता है, ठीक है जी। इट मीन्स के दो आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन दोनों को लगा दें यहाँ पे, इसकी री लाइन के ऊपर ड्रा कर दें। ये जी आपके पास 0 से लेकर 2 पाई तक जा रहा है। 0 भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और इसके अलावा साथ साथ पाई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब 0 और पाई के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे पुट करके चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह पाई और 2 पाई के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके 270 ले सकते हो, उसको भी आप इसके टी की जगह पे पुट करके कैलकुलेटर से या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से चेकआउट कर सकते हो कि आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है जी नेगेटिव में, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव में। इट मीन्स के पहले आपके पास कनकेव डाउन होगा फिर कनकेव अप होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो पहले कनकेव डाउन हो रहा है फिर कनकेव अप हो रहा है। तो ये भी ऐसे ही बनेगा, पहले आपके पास हो रहा है जी कनकेव डाउन फिर हो रहा है जी आपके पास कनकेव अप हो रहा है। इट मीन्स कि ये जी आपके पास लोकल मैक्सिमम, ये जी आपके पास लोकल मिनिमम, और यहाँ पे ये जी आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो कि यहाँ पे सेंटर में पाए है। इसी तरह से आपके पास चेकआउट कर सकते हैं, पहले कनकेव डाउन हो रहा है फिर कनकेव अप हो रहा है। ये है जी कंप्लीट ग्राफ क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 66 में वो कह रहे हैं वाई प्राइम इक्वल टू साइन टी, टी ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई भी शामिल है, 0 भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेकआउट करेंगे, आपको पता है कि कोई भी पॉइंट इसमें से पुट करें या अनडिफाइन तो नहीं हो लेकिन 0 हो सकता है। तो साइन टी जो है वो 0 हो सकता है। किस किस पॉइंट पे 0 हो सकता है? एट टी इक्वल टू 0 पे 0 हो सकता है, पाई पे, और 2 पाई भी ले सकते हैं। वैसे तो 0 और 2 पाई इसके जो है वो एंड पॉइंट्स है, बाउंड्री पॉइंट्स है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 के ऊपर भी साइन की वैल्यू 0 होती है, पाई के ऊपर भी, 2 पाई के ऊपर भी। तो यहाँ पे अगर आप इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं तो यहाँ पे आप लोग ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे जी आपके पास ये क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे जी आपके पास 0, ये जी आपके पास 2 पाई, तो यहाँ पे सेंटर में ले सकते हैं आपके पास पाई है। ओके जी, 0 भी मैंने लगा दिया, 2 पाई भी लगा दीजिए, वैसे भी इसके एंड पॉइंट्स हैं। 0 और पाई के दरमियान आप कोई भी पॉइंट ले लें, आप लोग 45 ले सकते हो, आप लोग जो है वो 90 डिग्री ले सकते हो। पाई और 2 पाई के दरमियान आप कोई भी ले सकते हो, 270 ले सकते हो, ठीक है जी। तो आप इसमें पुट कर सकते हो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में और चेकआउट कर सकते हो कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव में फिर नेगेटिव में। पॉजिटिव में आंसर आ रहा है फिर नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि आपके पास क्या हो रहा है जी, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव मीन्स के कुछ इस तरह से, पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ इस तरह से ग्राफ हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ इस तरह से कह सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। तो ये आपके पास लोकल मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे लोकल मैक्सिमम किस पाई के ऊपर है? पाई के ऊपर। और लोकल मिनिमम 0 के ऊपर है और 2 पाई, क्योंकि इससे आगे तो नहीं आप जा सकते ना, यहाँ पे एंड हो जाना है, इससे आगे तो नहीं आप जा सकते क्योंकि एंड यहाँ पे 2 पाई पे एंड है और इधर आपके पास 0 पे एंड है। इट मीन्स कि आपके पास होगा इसका लोकल मैक्सिमम आपका होगा एट यहाँ पे t इक्वल टू पाई के ऊपर
और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी आपका लोकल मिनिमम होगा यहाँ पे एट इक्वल टू 0 के ऊपर 2 पाई के ऊपर। ठीक है जी। अब इसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप क्या होगा, इसका आप लोगों ने लेना होता है सेकंड डेरिवेटिव। तो वो हो जाएगा आपके पास y डबल प्राइम इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है जी cos t। अब यहाँ से इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि cos जो है वो किसके ऊपर 0 होता है, cos t की किस वैल्यू पे 0 होता है, वो होता है जी π/2 और 3π/2 इसमें आई थिंक आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो t की वैल्यूज आ जाएंगी, t जो है वो आ जाएगा आपके पास π/2 और 3π/2। मीन्स ये दो cos की वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जिनको आप यहाँ पे पुट करोगे, cos π/2 भी 0 होता है, cos 3π/2 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये दो आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं जी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सिंपल आप लोग इनको ड्रा यहाँ पे कर सकते हैं रियल लाइन के ऊपर। तो ये है जी आपके पास एंड पॉइंट्स 0 से लेके जा रहा है जी 2 पाई तक, ये जी आपके पास 2 पाई, और यहाँ पे जी आपके पास π/2 और 3π/2। लेट्स सपोज ये π/2 है और ये है 3π/2, ये दो इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। 0 और π/2 के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आने वाला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पॉजिटिव में आंसर आने वाला है, फिर नेगेटिव में आंसर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आएगा। इट मीन्स के पॉजिटिव में का मतलब पहले कनकेव अप हो रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है, फिर आपके पास क्या हो रहा है जी, फिर कनकेव अप हो रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपल से ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। पहले कनकेव अप की बात कर रहा है, तो पहले कनकेव अप किस तरह से होगा आपके पास, कनकेव डाउन इस तरह होता है, कनकेव अप इस तरह से होता है, ये होगा जी कनकेव अप कुछ इस तरह से। उसके बाद आपके पास होगा जी कनकेव डाउन हो रहा है, ये कनकेव डाउन हो जाएगा, फिर कनकेव अप हो रहा है, फिर उस तरह से कनकेव अप हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से मैं आपको मुझे क्लियर कर देता हूँ, ये यहाँ पे आपके पास आ रहा है इसका लोकल मैक्सिमम, ये इसका लोकल मैक्सिमम है। उसके बाद ये 0 के ऊपर इसका लोकल मिनिमम था, ये लोकल मिनिमम इसका यहाँ पे, ये भी इसका लोकल मिनिमम है किस पॉइंट के ऊपर, ये 0 के ऊपर है, t इक्वल टू 0 है, और ये जी आपके पास t इक्वल टू 2 पाई, और ये जी आपके पास t इक्वल टू पाई के ऊपर लोकल मैक्सिमम है। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका ये है जिसपे कनकेविटी चेंज हो रही है, ये है जी आपके पास π/2। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है जो कि आपके पास है जी 3π/2। तो पहले हो रहा है कनकेव अप हो रहा है, पॉइंट ये है, ये उस तरह से ये होता है कनकेव अप, जो ऊपर को ग्राफ ऊपर हो, कब ऊपर हो। देखें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में, कनकेविटी क्या होती है, कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, मैंने यहाँ पे आई बटन पर भी दिया हुआ है। तो ये देखें पॉइंट नीचे है, ग्राफ ऊपर है, ये होता है कनकेव अप। यहाँ पे पॉइंट ऊपर है, ग्राफ नीचे है, ये होता है कनकेव डाउन। यहाँ पे पॉइंट नीचे है, ग्राफ ऊपर है, ये होता है कनकेव अप। तो अप डाउन अप, ये आपके पास भी यहाँ पे अप था, ये डाउन था, और ये डाउन था। ठीक है जी, ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 से हमने बात की, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। अगर आपको मजीद क्यूरीज होती है, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी आप लोग ले सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर, इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शायद मैंने दिया हुआ, चेक कर सकते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में। आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको जो है वो इसके बारे में डिटेल्स, नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको इसके वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 में वो कह रहा है y प्राइम इक्वल टू x प्लस 1 की पावर में -2/3 इसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और इंटरवल इसने आपको यहाँ पे कोई भी नहीं दिया हुआ। तो सिंपल आप लोग इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लिख सकते हो आप लोग y प्राइम इक्वल टू इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख सकते हो, x प्लस 1 की पावर ये नीचे आके 2/3 बन जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इसकी क्रिटिकल पॉइंट चेकआउट कर सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप लोगों के पास न्यूमिनेटर को 0 के बराबर, ये 0 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो है वो इसको न्यूमिनेटर में ऑलरेडी 1 है, तो 1 तो कभी 0 नहीं हो सकता। हाँ, ये अनडिफाइन हो सकता है जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 की पावर 2/3 इक्वल टू 0, जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये अनडिफाइन हो सकता है। वो अब कैसे होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है जी, यहाँ पे इसकी पावर 2/3 है, इसकी पावर 3/2 लेंगे तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये आ चुका आपके पास इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। ये है जी आपके पास इंटरवल, इधर जाए जी नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर जाए जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये जी लेट्स सपोज आपके पास है जी -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। -1 के पीछे आप कोई भी पॉइंट ले लें, -2 लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, आंसर आएगा पॉजिटिव में।
-1 से इधर आगे पॉजिटिव तो 0 ले लें, 1 2 3 ले लें, वो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में। इट मीन्स कि ये सिर्फ ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज ही करता जा रहा है। ये ग्राफ सिर्फ इंक्रीज ही करता जा रहा है, कहीं पे भी डिक्रीज नहीं हो रहा। और जब सिर्फ इंक्रीज करता जाए या फिर सिर्फ डिक्रीज हो रहा हो, तो इसका मतलब कि वहाँ पे हमें लोकल इसका एक्सट्रीमा नहीं मिलता। तो सिंपल आप लोग कह सकते हो कि नो लोकल एक्सट्रीमा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद सिंपल आप लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हो। तो सेकंड डेरिवेटिव में सिंपल यहाँ पे ले लेते हो इसका, लेट्स सपोज ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं जी, y डबल प्राइम इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि पावर में -2/3 पावर रूल लग जाएगा तो पावर पीछे आ जाएगी, ये बन जाएगा -2/3 और ये बन जाएगा x प्लस 1 की पावर में माइनस कर देंगे -2/3 -1। और अगेन इसका डेरिवेटिव x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 का 0 होगा, तो ये बन जाएगा जी 1 + 0। इसके बाद ये क्या बनेगा जी आपके पास y डबल प्राइम इक्वल टू -2/3 x प्लस 1 की पावर -2/3 -1 करोगे तो आई थिंक ये बन जाएगा -5/3 और 1 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, इसको मैं मजीद चेक कर लेते हैं। यहाँ पे -2/3 -1 क्या बनेगा, -2 -3 -5/3 जी, -5/3 यहाँ पे बन जाएगा। इसको नीचे जाके पॉजिटिव भी कर सकते हैं, y डबल प्राइम इक्वल टू -2/3 ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1 की पावर, ये नीचे आके प्लस का 5/3 बन जाएगा। ये लिख लें जिसका सेकंड डेरिवेटिव। अब इसको यूज करते हुए आप लोग निकाल सकते हैं जिसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इसकी कनकेविटी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा जी आपके पास, यहाँ से देखें 0 तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ऊपर इसके न्यूमिनेटर में -2 है, तो -2 कभी 0 तो नहीं हो सकता। ये अनडिफाइंड तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर सारा का सारा 0 बन जाएगा। इट मीन्स कि आप लोग लिख सकते हो 3 × x प्लस 1 की पावर 5/3। ये जब 0 होगा तो ये सारा का सारा फंक्शन क्या हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है। तो यहाँ से 3 हो जाके 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस 1 की पावर में 5/3 विच इज इक्वल टू 0। इसकी पावर 3/5 लेंगे, ये कट जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1। ये आ चुका जी इसका वाहद सिंगल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसको आप लोग ड्रा कर सकते हैं जी, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। क्यों जा रहा है, क्योंकि उसने इंटरवल यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। लेट्स सपोज ये जी आपके पास -1। अब -1 से पीछे कोई भी वैल्यू लेके आप इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, जहां जहां पे x है वहां पे। इसी तरह -1 के आगे आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेके आप यहाँ पे x के पुट करके चेक करेंगे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है जी बेसिकली इसका। पहले पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, फिर नेगेटिव में आंसर आ रहा है जी। पहले आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, फिर आंसर आ रहा है नेगेटिव। इट मीन्स के पहले हो रहा है जी कनकेव अप, उसके बाद क्या हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है। अब सिंपल आप इसका ग्राफ यहाँ पे लगा सकते हो। अब लेकिन एक चीज आपने इसके ज़हन में रखनी है कि ये बिल्कुल जब इंक्रीज ही करता जा रहा है, तो आपने इसका अप डाउन भी इसी तरह लगाने जैसे ये आपको नजर आए कि इंक्रीज करता जा रहा है, कहीं पे भी डिक्रीज नहीं हो रहा। तो आप लोग जब कनकेव अप की अगर मैं बात करें, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास इसका पॉइंट है जी -1 जो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। लेट्स सपोज ये -1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो उससे पहले आपके पास क्या हो रहा है जी, कनकेव अप हो रहा है। ये होता है जी आपके पास कनकेव अप हो रहा है। इसके बाद यहाँ मैं -1 लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद क्या हो रहा है, जिसके बाद कनकेव डाउन हो रहा है। कुछ इस तरह से ही इसका आपके पास ग्राफ बनेगा। ये है जी कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये मुसलसल इंक्रीज ही करता जा रहा है, कहीं पे भी नीचे को डिक्रीज नहीं होता आ रहा, ठीक है जी। तो ये आपके पास होगा, आपके पास क्या होगा जी, इसका कंप्लीट ग्राफ। ये आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है -1, ये इधर को भी इंक्रीज करता जा रहा है, इधर भी इंक्रीज होता जा रहा है। पहले आपके पास कनकेव अप है, उसके बाद कनकेव डाउन है। नेक्स्ट जी आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन में 68 में कहता है y प्राइम इक्वल x -2 की पावर -1/3 उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/, की फॉर्म लिख ले, 1/x -2 की पावर, ये बन जाएगा आपके पास 1/3, ठीक है जी। अब आप लोग के पास जब अनडिफाइंड कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो लिखें जी यहाँ पे x -2 की पावर में जी आपके पास 1/3, जब 0 होगा तो सारा सारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से x -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2। ये x इक्वल टू 2 क्या आ चुका है, इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो ये है जी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ये है जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट्स सपोज कि ये है जी आपके पास 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट।
2 से पीछे कोई भी पॉइंट ले लो, 2 के आगे कोई भी पॉइंट लेके इसमें पुट करके चेक करो कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव। पहले आपके पास आंसर आने वाला जी नेगेटिव में, फिर आपके पास आंसर आने वाला जी पॉजिटिव में। तो नेगेटिव से पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ये जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसका लोकल मिनिमम मिल सकता है, लोकल मैक्सिमम नहीं है। लोकल मिनिमम आप लोग किस पॉइंट के ऊपर है, 2 के ऊपर। तो लिखें जी यहाँ पे लोकल मिनिमम आपको यहाँ पे मिल रहा है एट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट के ऊपर इसका लोकल मिनिमम है। इसके बाद इसका निकाल लेंगे आप लोग सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से ले लें, इसका सेकंड डेरिवेटिव बनेगा जी y डबल प्राइम इक्वल टू पावर लगेगा माइनस का 1/3 पीछे आ जाएगा, ये बनेगा जी x माइनस 2 की पावर माइनस 1/3 माइनस 1 और 1 माइनस 0 बन जाएगा यहाँ। ठीक है जी, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0। अब यहाँ से चेक कर लें कि माइनस का 1/3 माइनस 1 क्या होता है। माइनस का 1/3 माइनस 1 ये होता है जी माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4/3। तो लिख सकते हैं जी ये बनेगा आपके पास y डबल प्राइम इक्वल टू माइनस का 1/3 x माइनस 2 की पावर माइनस का 4/3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं, इसको मजीद आप लोग जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हो कि y डबल प्राइम इक्वल टू ये बनेगा आपके पास माइनस का 1 3 बटे में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 4/3, x माइनस 2 की पावर 4/3 यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ से देखें ये इसका आ चुका सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से आप लोग इसके निकालेंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके लिए आपको इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखे, चेक करोगे 3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 4/3 इक्वल टू 0। 3 तो जाके 0 हो जाएगा, x माइनस 2 की पावर 4/3 रह जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपके पास क्या आ चुका है, x इक्वल टू 2 आ चुका है जी। अब इसको आप लोग सिंपल रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हो। ये है जी हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ये है जी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे जी हमारे पास x इक्वल टू 2 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब 2 से पीछे कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो, x की जगह पे 2 के आगे 3 ले सकते हो, उसको पुट करो, चेक करो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें जी आप लोग 2 से पीछे कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है नेगेटिव में, फिर आंसर आने वाला है जी पॉजिटिव में। नेगेटिव का मतलब है जी आपके पास यहाँ पे हो रहा है कनकेव डाउन, पॉजिटिव का मतलब है कनकेव अप हो रहा है। अब सिंपल जब आप लोग इस चीज को भी अपने जेहन में रख के इसका ग्राफ सिंपली यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। लेट्स सपोज कि जी आपके पास यहाँ पे पॉइंट है जी 2, इससे पहले कनकेव डाउन हो रहा है ऊपर को, यहाँ से ना कनकेव डाउन हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास, कनकेव डाउन इस तरह से हो रहा है। इसके बाद कनकेव अप हो रहा है कि ये भी इस तरह से बनेगा। कनकेव अप कैसे होता है, ऐसे होता है, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी आपके पास, जिस तरह वो चिड़िया होती है, परिंदा होता है, उस तरह की फॉर्म आपके पास यहाँ पे बन चुकी है। तो 2 से पहले कनकेव डाउन हो रहा है, उसके बाद कनकेव अप हो रहा है। ये आपके पास इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो कि 2 है, x इक्वल टू 2 है। ठीक है जी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये है जी कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट ग्राफ क्वेश्चन नंबर 68 का। हमने कोशिश की है कि इसको शॉर्ट करके आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाएं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा लगता है इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेलोज के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। भाई ये कहना था। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मेरी क्यूरीज के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।